जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डे हमें देखने को मिला, जहां पे निफ्टी आधा परसेंट ऊपर बट बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर, लगभग 2% की तेज़ी हमें बैंक्स में देखने को मिली। फाइनेंशियल्स में अगर हम बात करते हैं 500 पॉइंट, लगभग 2% की तेज़ी फाइनेंशियल्स में देखने को मिली। मिड कैप में 1% की तेज़ी और बहुत अच्छा एक दिन जो है वो बाज़ार के लिए रहा। आईटी ने अंडर परफॉर्म किया। आईटी की वजह से निफ्टी जो है वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाया, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड डे। किस तरीके से हम लोग अब आगे के लिए प्लान कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी लोगों के जीवन में धन की वर्षा इसी तरीके से करता रहे और आगे भी और अच्छे तरीके से वर्षा हो। अब अगर हम बात करते हैं बाज़ार की, तो एक बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग सेशन आज के दिन हमें देखने को मिला, जहां पे निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो कल के लोज़ के आसपास से बाज़ार ने एक हैमर फॉर्मेशन बनाया 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद कल के हाइज़ के आसपास गया, बट असली गेम हुआ बैंक्स में। बैंक्स में कल हमने एक सपोर्ट लेवल दिया था 51,121। जब तक नहीं निकलता है तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे, और जब तक 51,700 नहीं निकलता है हम लॉन्ग नहीं करेंगे। जैसे ही बैंक निफ्टी ने 51,700 का लेवल निकाला, सीधा आपको 52,300 350 तक के लेवल जो है वो हायर लेवल्स पे देखने को मिले। तो एक शानदार तेज़ी, ज़बरदस्त माहौल हम लोगों को जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी फाइनेंशियल्स में भी बहुत अच्छा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला। जैसे ही 24,050 का लेवल, हायर लेवल निकाला, एक वन साइडेड ट्रेंड हमें निफ्टी फाइनेंशियल्स में भी देखने को मिला है। अब हम क्या कर सकते हैं और क्या प्लान जो है हमारे लिए होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर हम इस वक्त मार्केट की बात करते हैं और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ग्लोबल मार्केट्स के लिए आने वाला है। वो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा अमेरिका का। अगर अमेरिका का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा थोड़ा ख़राब आता है, थोड़ा इन द सेंस कुछ ज़्यादा ही ख़राब आता है, तो जो है दिक्कत हो सकती है। बट अगर इनलाइन आता है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर आता है, तो बाज़ार के लिए वो पॉजिटिव होगा। तो ख़राब नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आएगा चलेगा बाज़ार को। इतनी स्ट्रेंथ जो है वो बाज़ार ने शो करी है। अगर हम यूरोपियन बाज़ारों की बात करें, 0.5% के आसपास की तेज़ी यूरोपियन बाज़ारों में भी है। एशिया की अगर हम बात करते हैं, 1 से 1.5% तक की तेज़ी हम लोग को एशियन फ्यूचर्स में, और मार्केट में अगर हम बात करें पिछले 2 दिनों में 2.5 से 3% की तेज़ी हैंगसेंग में भी देखने को मिली है। तो ओवरऑल इट वाज अ ग्लोबल रैली, बहुत अच्छा हमने इसमें पार्टिसिपेट किया। और आफ्टर अ मैसिव फॉल, अगर मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, आफ्टर अ मैसिव फॉल एक रैली तो बनती थी यार बाज़ार में, और वो रैली हमें एक बनती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या, देखो, एक चीज़ तो आपको क्लियर कट दिख रही होगी कि निफ्टी ने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना रखा है आवरली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, निफ्टी ने यहाँ पे एक आवरली टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू पैटर्न बना रखा है, और अगर इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, इस ब्रेकआउट का लेवल मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, 24,520 525 का लेवल, अगर 24,520 525 के ऊपर निफ्टी जो है वो ब्रेकआउट देने में कामयाब रहता है, क्लियर कट एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा 24,700 तक का। तो 24,700 तक की रैली हम लोगों को एक्सपेक्टेड है, अगर हम निफ्टी में 24,500 550 तक के लेवल्स को ब्रेकआउट करते हैं। अब आज करते हैं, कल करते हैं या फिर एक्सपायरी के बाद करते हैं, वो अपने को देखना पड़ेगा। बट अगर 24,500 550 के ऊपर निकलता है, तो हम लोग को 24,700 से लेकर 24,800 तक का एक अप मूव, अप ट्रेंड जो है वो देखने को मिल सकता है। ऑन द डाउन साइड में अगर हम 10 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो एक्ट करना चाहिए 24,350 360। अब जब तक हम 24,350 360 के ऊपर हैं, तब तक आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ पैनिक की सिचुएशन होने की ज़रूरत है। बाज़ार जो है वो रेंज बाउंड रहेगा, बट गिरने की प्रोबेबिलिटी तभी होगी जब 24,350 360 के ऊपर ये बाज़ार जाएगा। और फेस्टिव माहौल है, तो बाज़ार को स्ट्रेंथ में रखने की कोशिश DIs की तरफ से पूरी तरीके से हो रही है, ये हम लोग को क्लियर कट दिख रहा है।
ठीक है। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ होगी वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आज मैं थोड़ा लेवल्स वगैरह अपडेट नहीं कर पाया ज़्यादा, बट बिकॉज आज थोड़ी तबीयत मेरी डाउन थी। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो यहाँ पे सारे लेवल्स अपडेट वगैरह सब कुछ आपको मिल जाते हैं। फ्री ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, और एक्सपायरी से पहले अगर आप देखो बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा एक ट्रेंड ऑलरेडी दे दिया है। तो अब बैंक निफ्टी को अगर आपको प्ले करना है तो किस तरीके से प्ले करेंगे? हम लोग प्ले करेंगे इस रेंज को। इस रेंज की हायर एंड क्या है? इस रेंज का हायर एंड है 52,375। इस रेंज का लोअर एंड है 52,200। बैंक निफ्टी इस रेंज में अगर टाइम स्पेंड करता है कल फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद सेकेंड हाफ में एक ब्रेकआउट देता है, देन हम लोगों को एक फर्दर ट्रेंड जो है वो एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है देन प्रोबेबिलिटी ये है कि बैंक निफ्टी इस रेंज में रहे, या फिर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग अगर बैंक्स को दिखानी होगी तो 52,175 से 52,200 का एक जो बड़ा लेवल है, इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी को जाना होगा। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर अगर 52,375 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम लोगों को एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा। 52,200 के नीचे अगर जाता है तो हम लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये हम लोगों को बैंक निफ्टी के ऊपर ध्यान रखना है। मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब कुछ दिन बचे हैं और काफ़ी सारे लोग मिड कैप निफ्टी वगैरह भी ट्रेड करते हैं, तो मैंने कहा एक बार के लिए मैं अपडेट कर देता हूँ। देखिए, मिड कैप निफ्टी में क्या है ना, एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आप बिल्कुल हो, वो है 12,500-550 का। अगर 12,500-550 के ऊपर मिड कैप निफ्टी निकलता है तो सीधी रैली एक 12,600 तक की बनेगी, ठीक है। और 12,600 के ऊपर निकलता है तो 12,651 तक की एक रैली बन सकती है। सपोर्ट आपके लिए कहाँ पे आएगा? पहला जो इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल सपोर्ट है वो ये वाला स्विंग लो है। ये लेवल है 12,640-50 का। इसके ऊपर हम लोग को डेफिनेटली नज़र रखनी होगी। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो अच्छी बात है, इसके नीचे फर्दर वीकनेस आ सकती है। स्टॉक्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। रिलायंस की अगर बात करें, 15 मिनट टाइम फ्रेम मैं रिलायंस का लगाऊंगा। जब तक 1330 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है, 1345 के ऊपर फर्दर अपसाइड पॉसिबल है। अगर हम बात करते हैं एक्सिस बैंक की, तो 1191 के ऊपर निकलेगा तो स्ट्रेंथ आएगी ऑन द डाउन साइड में। अगर 1171 के नीचे निकलता है तो वीकनेस आएगी। HDFC बैंक अगर 1765 के ऊपर निकलता है फर्दर अपसाइड ऑन द डाउन साइड में, जब तक 1740 के ऊपर है स्ट्रॉन्ग है। इन्फी की बात कर लेते हैं। इन्फी 1850 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है और 1830 के नीचे वीक है। ICICI बैंक की बात कर लेते हैं। जब तक 1320 के ऊपर है स्ट्रॉन्ग है, ऑन द अपसाइड में 1340 के ऊपर निकलेगा तो दोबारा से एक फर्दर ट्रेंड जो है हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। SBI आज का हीरो, जब तक 820 के ऊपर निकला हुआ है तब तक स्ट्रॉन्ग ही है। 820 के ऊपर मोमेंटम बना रहेगा, एक पिवट लेवल हम लोग इसे देख सकते हैं। 820 के नीचे इसमें वीकनेस आ सकती है। TCS की बात कर लेते हैं। 4060 इसके नीचे अगर निकलता है तो 4030 तक का एक लेवल पॉसिबल है ऑन द डाउन साइड में। अगर 4090 के ऊपर निकलता है तो एक 4109 और उसके बाद 4131 तक की जगह दिखाई देती है। तो इन लेवल्स के ऊपर आपको फोकस करके चलना है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।